5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह बघेल आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 और 8 में आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के मानों की सारणी बनाना, है ना। तो ये समझेंगे हम कि सारणी बनाते कैसे हैं और इस प्रकार से बताएंगे कि आप एग्जाम में भूल भी गए, भाई जी भी भूल भी गए तो फिर कैसे याद किया जाए और कैसे मान रखे जाएं। और ध्यान रखना, इस टेबल से जो बताने जा रहे हैं, इस टेबल से जरूर जहां से प्रश्न आता है और यही टेबल से प्रश्नावली नंबर आपकी 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो मान यही से काम आते हैं, है ना। तो चार लगभग मेरा मानना है 4 या 5 नंबर का प्रश्न ऐसे बनेंगे जो इस टेबल के माध्यम से हल हो पाएंगे, है ना। तो पहले तो हम ये भी बताएंगे आपको ये टेबल बनाते कैसे हैं, एक एक मान, फिर कुछ बातें ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि याद कैसे रखनी है। तो पहले समझते जाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से लिखना है। क्रम बेहद जरूरी है, पहले से बता रहे हूं, पहले दिन से कि क्रम बेहद जरूरी है। पहले होता है साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, तब टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्रम से लिखा हमने और देखते जाए, है ना। यहां थीटा, तो कौन कौन से थीटा के लिए मान ज्ञात करते हैं हम? 0, 30, 45, 60 और 90, है ना। 45, 60 और 90। अच्छा, अभी तक की बात में कोई किसी को दिक्कत आई? ऐसा स्ट्रक्चर आप एग्जाम में अपने पीछे के पेज में बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, वो बात आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम के अंतर्गत पीछे के पेज पर पेंसिल से बना सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से 4-5 नंबर के प्रश्न बनेंगे तो उनको हल करने के लिए आवश्यकता होगी। हाँ, इधर देखो, और 30 इन मानों के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एक एक मान कैसे आया। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य रूप से किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। देखिए, इतना स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और 0, 30, 60, 45, 60, 90, समझ भाई। देखो, इन मानों को लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, हाँ, इधर देखो, 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख सकते हैं क्रम से। आ रहा है ना, ऊपर तक आ रहा है। हाँ, 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक के नीचे 4 लिखना है। क्या लिखना है? प्रत्येक के नीचे 4 लिखना है। समझ में आया क्या किया हमने? 0, 1, 2, 3 और प्रत्येक के नीचे 4 और प्रत्येक पर वर्गमूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्गमूल लगा देंगे। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, आवाज नहीं करोगे? क्या किया? इधर से देखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक क्रम से लिखा। 0, 30, 45, 60 और 90, फिर 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक के नीचे 4 और प्रत्येक पर वर्गमूल। अब इसको हल करेंगे तो साइन के मान निकल के आएंगे। देखिएगा, 0/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? और 0 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? ये क्या है? कोण बताएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बात समझ में आएगी? ये कोण के मान बताएंगे। कैसे आया है निकल के? 0/4, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 और 0 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 0।
वर्गमूल में 1/4 हल करेंगे। 1 का वर्गमूल आएगा 1 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। इतनी सी बात समझ में आई। पहली लाइन है, मैं बता रहा हूं, ये समझ में आनी चाहिए, बाकी तो इसी से बनेंगे। क्या किया, पुनः सुनेंगे। 0/4 का मतलब 0 और 0 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 1/। अब यहां देखो, ये पहले कट जाएगा 2 से, कितना 1/, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है वर्गमूल। 2/4 है ना, तो 2/4 कट जाएगा, 2 1 कम, तो 2 2 4, 1/2 बार। अब देखो 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1, और 2 का वर्गमूल पूरा होता नहीं है, सर वर्गमूल में 2 रहेगा। 2 का मान, वर्गमूल 2 का मान पूरा नहीं होता, इसलिए क्या रहेगा वर्गमूल 2 रहेगा। अब देखिए ये कोई काटापीटी भी नहीं हो रही है यहाँ, तो वर्गमूल 3 का मान पूरा नहीं होता, तो वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा 1 बार, और 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। पहले ये बताइए इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे के आने वाले सभी हम इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। एक बार और सुनेंगे, एक बार और सुनो। क्या किया हमने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्रम से लिखे, और 0 30 45 60 और 90। इससे ऊपर भी 0 1 2 3 4, सभी के नीचे 4, सभी पर वर्गमूल। बेहद सिंपल है, बेहद, है ना। देखो 0/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 0। 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1, और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2। ये कट जाएगा, तो 1 कम 2 2 2 4, 1/2 बार। 1 का वर्गमूल 1 होता है, वर्गमूल 2 के नीचे वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 3 के स्थान पर वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2, और 4 से 4 एक बार कट जाएगा, 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई तो देखिएगा, अब कुछ भी नहीं करना है, इधर से उठा के बस मान रखनी है। 1 वर्गमूल 3/2, जैसे आ जाएगा 1/√2, 1/2 और 0। क्या किया, ये इधर से उल्टा नहीं, ये इधर से उठाया और इधर से बिठा के लिख दिया है। 1 वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और 0, ठीक है। क्लियर, ये पंक्ति पूरी उठा के और इधर से बैठा दिए, बस यही समझें। अच्छा, अब देखो tan थीटा क्या होता है, मैंने सूत्र में बताया था, sin थीटा बटे cos थीटा। इसका अर्थ हुआ कि tan थीटा आएगा sin थीटा बटे cos थीटा। यदि sin थीटा में cos थीटा का भाग दूं तो क्या आएगा tan थीटा आएगा। इधर दिख नहीं रहा है इनको, तो मैं तो दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, इनको भी दिखाना जरूरी है, अन्यथा वो नाराज हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो नाराज हो जाएंगे, हमें नहीं दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। देखिए tan थीटा का मैंने सूत्र बताया था sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। इसका अर्थ है कि sin बटे cos करोगे तो tan आएगा, और वो नियम यहाँ भी लगेगा। तो देखिए यहाँ ज्ञात करोगे sin बटे cos, यानी 0/1, क्या हुआ 0/1 का अर्थ क्या हो जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, इनका इसमें भाग देंगे तो देखते जाएंगे, 1/2 और वर्गमूल 3/2। 1/2 बटे वर्गमूल क्या करना है, साइन बटे कॉस करना है, तो साइन का मान 1/2 और कॉस का मान वर्गमूल 3/2। दूसरे से चौथा पद कट जाता है, क्या बचेगा 1/वर्गमूल 3 बचेगा, है ना। 1/वर्गमूल 3 बचेगा। समझ में आई बात। अगला देखिएगा 1/√2, 1/√2 में भाग देंगे तो बात बराबर है, बराबर बातों का भाग देने पर कितना आता है 1। अब देखिएगा यहाँ भाग देंगे √3/2 बटे 1/, ये साइन का मान अपॉन कॉस, दूसरे से चौथा पद कट जाता है, √3 में 1 का भाग देंगे तो √3। हाँ संदीप समझ में आ रहा है, कल को ये मत कहना भूल गया। हाँ बस इधर देखो, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम 1/0, 1/0 का क्या अर्थ हो गया अपरिभाषित,
मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था जब एक प्रश्नावली पढ़ाई थी वास्तविक संख्याएं, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो होता है तो वो क्या बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है। ऊपर जीरो था तो मान जीरो हो गया, किसी के भी नीचे जीरो हो जाएगा तो वो अपरिभाषित मान हो जाता है। बात समझ में आई? कैसे निकला? टेन थीटा कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन का कॉस में क्या देंगे, जीरो का एक में भाग दोगे तो जा का जा में भाग देंगे तो दो से दो कट जाएगा, क्या बचा एक बटे रूट, इसका इसमें भाग दोगे तो बात बराबर है, कितना आएगा एक, इसका इसमें भाग दोगे रूट दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा रूट तीन बटे एक, अर्थात रूट तीन। एक का जीरो में भाग दोगे तो फिर वही नियम अपनाना है कि पंक्ति को उठा के इधर से रख दो, है ना, क्या आएगा अपरिभाषित, वर्गमूल तीन, फिर आएगा एक, एक बटे वर्गमूल तीन और जीरो। समझ में आ रही बात? जैसे साइन ज्ञात किया तो कॉस ऑटोमेटिक मिल गया, इसी प्रकार टेन ज्ञात किया तो क्या मिल गया, कॉट मिल गया। ऐसे ही सेक को और ज्ञात करेंगे तो कौन मिल जाएगा, फिर कॉसेक मिल जाएगा इसी प्रकार से। अब सेक कैसे ज्ञात होगा, देखिए सेक कैसे ज्ञात होगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, बताया था एक दिन कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉस थीटा होगा, यानी कि कॉस का विपरीत कर देंगे, कॉस का विलोम कर देंगे तो सेक मिलेगा। तो कॉस का विलोम ये क्या है, एक है, अरे एक का उल्टा एक हो जाएगा, अरे एक का उल्टे का मतलब समझे, एक का उल्टा करना है, तो चार्ट में पड़ गया है, एक का विपरीत क्या होगा, विलोम क्या होगा, एक ही होगा। देखिए इधर अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बटे रूट तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो बटे, और इसका उल्टा करोगे तो रूट दो बटे एक होगा, और एक का भाग देंगे तो यही आ जाएगा, यही आएगा नहीं, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, दो बटे और एक का भाग दोगे तो ये रह जाएगा। अच्छा जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। जीरो का उल्टा देखो कैसे, जीरो जाके नीचे एक लिख लेंगे, उल्टा करेंगे तो एक बटे जीरो, और किसी के नीचे जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। बात समझ में आई? अब इसको उठा के कॉस एक की लाइन में लिख रहे हैं, उल्टा नहीं, कॉस उल्टा तो यहाँ किया हमने कॉस का, हाँ ये बस पंक्ति को उठा के इधर से रखना है, अपरिभाषित दो रूट दो, दो बटे रूट तीन और एक। बात समझ में आई? एक बार और देखेंगे बात 2 मिनट के अंतर्गत। क्या करना है हमको, साइन कोस टेन कोस कोसेक क्रम से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे 0 30 45 60 और 90। अच्छा कोई विद्यार्थी इनमें भी गड़बड़ कर जाए, 60 पहले लिख दे 45 गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना, क्रम से लिखना होगा। 0 1 2 3 4 सभी के नीचे 4, सभी पर वर्गमूल, बस पहला मान ज्ञात करना है आपको ढंग से। 0 बटे 4 का बदल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल लगा हुआ है, 1 का वर्गमूल 1, वर्गमूल 2 का मान वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल याद करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का वर्गमूल कितना हो गया। अब इस पंक्ति को उठा के इधर रख देंगे कॉस में। टेन कैसे प्राप्त होगा, साइन में कॉस का भाग दोगे, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0, इसमें इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचे 1 बटे रूट 3। ये दोनों बातें बराबर है, कट के कितना हो जाएगा, ये दोनों बातें 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 बटे 1 का मतलब रूट 3, और 1 में 0 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इस पंक्ति को ऐसे लिख देंगे उठा के, और सेक का उल्टा होता है कॉस का, देखो देखिए ये तो हमने आपको तरीका बताया कि कैसे बनती है। अब मेरी बात सुने गौर से कि एग्जाम में करना क्या है, आपको 3 मान लिख लेने हैं, साइन कॉस टेन, फिर हमें पता है टेन का उल्टा कोट होता है, और कॉस का उल्टा और साइन का उल्टा, तो 3 के मान याद होंगे तो बाकी के 3 के ऐसे ही हो जाएंगे ना, क्योंकि 3 के मान याद होने चाहिए 3 के, और 3 के मान याद है तो बाकी के मान ऐसे ही याद हो जाने चाहिए।
पहले नंबर तो ये बनाने का तरीका आना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। और ये तरीका ऐसा भी है कि आप भूल भी नहीं पाओगे, भूल के भी नहीं भूल पाओगे, है ना। कुछ करना ही नहीं है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक क्रम तो लिखना है और 0 30 45 60 और 90 ऐसे लिख के 0 1 2 3 4 सभी के नीचे 4 सभी पर वर्गमूल फिर हल करना है। अच्छा बातें नहीं करोगे, है ना। ये यही देखो कई टीचर्स अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं इसको याद करना, लेकिन मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा तरीका है और इसको आप भूलोगे नहीं। भूलोगे क्या, बहुत लंबे समय तक नहीं भूलोगे। आप अपने बच्चों को भी बता सकते हो कि ये ऐसे ही बनेगी, है ना, तब तक भी नहीं भूलोगे। भूल जाओगे, नहीं भूलोगे और बताएंगे यशपाल सर ने हमें ऐसे पढ़ाया था, है ना। इधर देखो, हाँ क्या हो गया, हाँ अब देखो मुख्य मुख्य बात, आपको साइन के मान रट लेने चाहिए। साइन के मान क्रम से 0 1/2 1/√2 वर्गमूल 3/2 और 1 याद होने चाहिए। साइन के 0 1/2 1/√2 वर्गमूल 3/2 और 1 साइन के मान याद कर लो। 0 1/2 क्रम से 0 1/2 1/√2 वर्गमूल 3/2 याद हो गए साइन के। साइन के याद हो गए तो कॉस के लिख दो और कॉस के लिख दिए तो फिर टेन के निकल के आएंगे, आगे टेन के निकल गए कैसे, साइन अपॉन, अब टेन के आ गए क्या कहना 4, ये ऐसे निकल के आती है, यही समझ लो, ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है। हाँ इधर देखो ये 6 तरीका है, ये समझेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, 10 निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा तो कॉट को ऐसे लिख दोगे और सेक का उल्टा होता है कॉस का और साइन का उल्टा होता है कॉसेक का। अभी एक और ट्रिक बताएंगे, अब सुनो ढंग से। देखिए मैं कोशिश ये करूंगा, पहले नंबर तो ये टेबल बनानी आनी चाहिए, दूसरे नंबर एक मान याद हो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी आगे जाके हम सूत्र लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस साइन थीटा। अब समझो उस बात को, यहां से समझो। अभी आगे जाके हम सूत्र पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो गौर से समझना, साइन 0, मैं 0 की बात करूं तो 90 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 90, तो यानी कि जो मान साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, है कि नहीं। देखो नहीं आ रही बात समझ में, अभी सूत्र नहीं लगाया, नहीं आ रही है, वैसे नहीं आ रही, समझने की कोशिश करो। बातें नहीं, हेलो बातें नहीं करोगे। देखो एक सूत्र बताएंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 0 के लिए बात करूं मैं तो 90 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0, अर्थात जो मान साइन 0 का होगा, हाँ जो मान साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के पूरक होगा, बराबर बराबर। और साइन 90 माइनस थीटा 30 करेंगे तो साइन 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो मान का होगा कॉस 60 का होगा, यानी कि साइन जो 30 का है वो कॉस 60 का होगा, बराबर बराबर है। और 90 में से 45 जाएगी कितनी बचेगी, 45 का मान 45 के लिए बराबर होगा, तो वो है। और 60 होगा वो का होगा 30 का, और 90 होगा वो का होगा 0 का, है। अभी आगे जाके हम सूत्र लगाएंगे, ऐसे ही 10 में चलता है, ऐसे ही सेक में चलता है। बात समझ में आई। तो अब प्रश्न देखो एग्जाम्पल नंबर 6, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण भी कैसा है समकोण, और AB का मान कितना दिया हुआ है 5 और कोण ACB बराबर 30, ACB बराबर कितना है 30 डिग्री है, तब BC और AC ज्ञात करना है। देखिएगा अब तक हम क्या पढ़ रहे थे समकोण त्रिभुज में कि त्रिभुज की दो भुजाएं दी होती तो तीसरी पाइथागोरस के माध्यम से ज्ञात कर लेती, है ना। और अब क्या है, मात्र एक भुजा दी हुई है और उसके संगत कोण दिया हुआ है और दो भुजा ज्ञात। समझ में आ रही बात। तो इधर देखो क्या हो गया, बात है नहीं। देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, देखो एक भुजा दी है
BC ज्ञात करनी है, तो मैं देखूंगा इन दो भुजाओं के संगत, इन दो भुजाओं में कौन सा अनुपात होने वाला है। ठीक है, ये थीटा है, तो पहले ये देखो, ये थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, लंब के सामने और शेष भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी, और BC ज्ञात करना है। तो एक भुजा तो दी होनी चाहिए, दूसरी क्या करें, ज्ञात, तो AB अपॉन BC ज्ञात करें। गौर से सुनो ना, AB दिया हुआ है और BC का मान ज्ञात करना है, तो मैंने लिखा AB अपॉन, तो बताइए इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध होगा। AB का अर्थ क्या है, लंब, और BC का अर्थ क्या है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, और यहाँ थीटा कौन है, 30 है। हाँ सी है, ये भी बोल सकते हो, सी का मान कितना है, 30 है ना। ये बात समझ में, दोबारा समझेंगे। हमें AB का मान दिया हुआ है और BC का मान पूछा है, तो फिर इन दोनों भुजाओं में संबंध देखेंगे, AB अपॉन BC लिखेंगे, AB अपॉन BC लिखेंगे, तो AB लंब है और BC क्या है, आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ से कितना है, 30 है। बात समझ में आ गई अब। ठीक है, तो देखिएगा AB, अच्छा कोई ये कहे हम तो BC अपॉन AB लिखेंगे, लिख सकते हो, क्या हो जाएगा फिर, कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। AB का मान कितना 5 और BC का मान कितना है नहीं पता, तो BC। tan 30 का मान कितना होता है, टेबल से देख के बताओ, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3, तो BC का 1 से गुणा करेंगे तो BC, और 5 का √3 से गुणा करोगे तो 5√3। ये सेंटीमीटर में, तो ये भी माप काय में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। समझ में आई बात। अब देखो ये ज्ञात करना है AC, तो ये दी हुई है और ये ज्ञात करेंगे, तो ये क्या है हमारा AB, क्या है, और ये क्या है, AC। तो बताइए AB और AC, AB क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। उन्हें सुनेंगे, AB का मान दिया हुआ है, अच्छा ये कहोगे हमें ये भी मान प्राप्त हो गया है, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन AB अपॉन AC लिखा, AB का मतलब लंब है और AC का मतलब कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, और थीटा का मान कितना है, 30। हाँ सॉरी, AB का मान कितना है बोलो, 5, AC का नहीं पता तो AC, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, AC का 1 से गुणा करोगे तो AC, 5 दूने 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ऐसे कोई भी मान दिया हो ज्ञात कर सकते हैं ना, तो देखो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल 7 में कहा गया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q कोण समकोण है, और PQ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। कहा है कि कोण QPR ये कोण, और PRQ ये कोण ज्ञात करना है। अब देखो, अब यार क्या था, पिछले प्रश्न में कोण दिया था, भुजा पूछी थी, और यहाँ क्या है, भुजा दी हुई है तो है, और कोण पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सी भुजा दी है, उन्हीं भुजाओं में संबंध ज्ञात करेंगे। तो एक तो PQ और एक PR, ठीक है। अच्छा यहाँ थीटा, यदि आप इसे थीटा मान रहे हैं R को, तो थीटा इसे मान रहे हैं, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए PQ क्या है फिर बोलो, लंब, और PR क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ से, साइन R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन R। बात समझ में आ रही है। PQ का मतलब क्या है, लंब, और PR का मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन R लिख लिया। तो आज देखो इधर के PQ का मान कितना है, 3, और PR का मान कितना है, 6, बराबर क्या निकल के आएगा, साइन R। तो 3/6 कट जाएगा कितना, 1/2 बराबर साइन R।
गौर से समझना। साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का होता है। किसका होता है? साइन 30 का। तो इस 1/2 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? साइन 30 बराबर साइन हाफ। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि 1/2 तो सर cos 60 का भी होता है। यहाँ cos होता तो cos लिखते, यहाँ क्या है? साइन है, तो साइन की टर्म में लिखना पड़ेगा। 1/2 साइन, 1/2 इसका होता है साइन 30 का। तो देखो साइन से साइन कट गया, तो कोण आर का मान कितना मिल गया? 30। कोण आर का मतलब क्या कह सकते हैं इसको? पी आर क्यू बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आई सबकी में? है ना? पी आर क्यू का मान 30 डिग्री हो गया। और फोटोकॉपी की दुकान वाले फोटोकॉपी करते रहे, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर देखो, ये कोण मुझे 30 का मिल गया और ये 90 का ही है, तो ये कितने का होगा? 60 का होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन हम यहाँ इसके के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इसी के अनुसार देखेंगे। अच्छा, तुम ऐसे देखो, तुम तो सुनो, कर सकते हैं ऐसा करने को। यदि ये कोण थीटा मान लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये कर्ण, और ये आधा। हमें कौन कौन सी दो भुजाएं ज्ञात है? पी क्यू और पी आर। अच्छा, अब देखो, पी क्यू क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है यहाँ? पी, तो कॉस पी। हम ऐसे ज्ञात करें, करने को तो हमें पता है 30-60 आएगा, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। ये भुजाओं से संबंध देख रहे हैं, ठीक है। तो पी की क्या है? आधार। कौन पी के लिए आधार है, और ये क्या है? कर्ण। आधार बटे कर्ण कॉस होता है। तो पी क्यू का मान 30 और पी आर का मान 60 बराबर कॉस पी। ये कट के कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर कॉस पी। अब आइए, अभी यार हम बता रहे थे 1/2 कॉस की टर्म में क्या होता है? कॉस 60 होता है बराबर कॉस। कॉस से कॉस कट गया, तो पी का मान कितना हो गया? 60। इसका अर्थ कि क्यू पी आर का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। बात समझ में आई? तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें।